आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं और किस तरीक़ा से अर्थव्यवस्था काम करता है। ठीक है, थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम है, तो अच्छा से सुनिएगा। ठीक है, बोलने में थोड़ा दिक्कत है, तो समझिए। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था तो हम लोग पिछले पार्ट में समझ लिए हैं क्या है। आज हम समझेंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी पूरे विश्व में कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं। पहली बात, पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था चलती है। ठीक, पहली अर्थव्यवस्था को बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी अर्थव्यवस्था को कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इस सब के बारे में बारी बारी से हम समझेंगे। एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन ये, और एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव भी इससे आता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं थ्योरी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का श्रेय या उत्पादन के साधन जो होते हैं किसी एक निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। निजी मतलब समझिए, पूंजीवादी मतलब मेरे पास बहुत सारे अरबों रुपए हैं, हम पैसे लगा करके एक कंपनी एस्टैब्लिश की है, उस कंपनी से जितने भी लाभ हो हानि हो सब मेरे ऊपर आएगा। यानी कि उसका लाभ हो या जो भी चीज़ें उससे आय अर्जन हो उसमें किसी का हिस्सेदारी नहीं होगा, वो केवल हमारा ही उस पर अधिकार होगा। तो इसको हम बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मतलब साफ शब्दों में समझें, इस पे सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ठीक, यानी कोई खास व्यक्ति के हाथ में रहेगा, किसी निजी व्यक्ति के हाथ में रहेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब अब बस समझिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो केवल एक निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, वो उसका उत्पादन का श्रेय केवल उसी को जाता है। लाभ हो या हानि हो या जो भी उससे जितना भी आय प्राप्त हो सरकार का न दे करके वो खुद रखे, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जैसे हम समझते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन से देश आते हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इसके जैसे बहुत सारे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आप लोग समझें कि क्या होता है। पूंजीवादी मतलब जितना भी सिस्टम होगा सब पूंजीपतियों का देश होगा, उद्योगपति ज़्यादा होंगे वहाँ पे, पैसे वाले कंट्री जहाँ पर पैसे की कमी नहीं होगी। ठीक, तो वैसे जगहों को या वैसे देश को हम पूंजीवादी देश कहते हैं। अभी जस्ट बताएं कि पूंजीवादी क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। यानी कि कोई भी उत्पादन करें, कोई भी साधन हो, उसका उत्पादन का श्रेय किसी खास व्यक्ति को, किसी निजी व्यक्ति को जाए। जैसे हम समझें, आसान भाषा में समझें तो हमारे देश में जियो रिलायंस है, तो ये पूंजीवादी व्यवस्था की है। ठीक है, जियो रिलायंस किसकी है? पूंजीवादी व्यवस्था की है। इसी तरीक़ा से अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, ऐसे कई प्रकार की कंपनियां हैं जो उसको निजी लाभ देती है। इस पर किसी दूसरे सरकार का हाथ नहीं है। यानी कि उससे लाभ हो या हानि उस निजी व्यक्ति का होगा जो उसको उत्पादन किया होगा। बस छोटे शब्दों में समझें कि पूंजीवादी व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें निजी व्यक्ति का अधिकार हो, कोई दूसरा का अधिकार ना हो। जैसे हम अभी समझे कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में कैसी व्यवस्था है, तो पूंजीवादी व्यवस्था है। समझ गए? यानी कि वहाँ का जो भी काम होगा पूंजीवादी पर होगा। वहाँ पर ये सब सारी चीज़ें नहीं चलेगा कि 2 किलो राशन मिलेगा, पेंशन मिलेगा, ये सब व्यवस्था नहीं चलता है। ठीक है, ये सब इंडिया में चलता है, अमेरिका में, जापान में ये सब नहीं चलता है। यानी जितना कमाओगे उतना मिलेगा, बस यूँ समझिए। ठीक है, तो वो देश इसलिए आज आगे है। ठीक है, यानी वहाँ पर हर एक व्यक्ति के हाथों में रोज़गार है, हर एक व्यक्ति अरबों रुपये कमा रहे हैं। कुछ
उससे नीचे भी कमा रहा है, लेकिन फिर भी वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था मतलब वहाँ पर कई प्रकार के चीज़ें व्यवस्था ऐसे होंगी जो पूंजी पर, जिसके पास पैसे हैं, पैसे वाले के लिए जो व्यवस्था बनाया जाएगा उसे पूंजीवादी व्यवस्था कहेंगे, यूँ समझिए। चलिए आगे समझते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था आप लोगों ने समझा। पूंजीवादी व्यवस्था किस देश में है? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान में। चलिए समझते हैं समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था क्या होता है? समाजवादी व्यवस्था अर्थव्यवस्था, चलिए देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार करती है। यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो भी काम होगा, जो भी संसाधन होंगे, उस पर अधिकार किसका होगा? सरकार का होगा। सरकार कहेगा कि हमारे हिसाब से चलो, जो भी काम करना है करो, 100% की वस्तु हम देंगे तो उसमें हमको 50% टैक्स दो और 50% अपने रखो। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहने का मतलब क्या है कि सरकार का भी होगा और जो उसमें काम कर रहा है उसका भी होगा। बस समझिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था जितनी भी अर्थव्यवस्था होगी, जिस देश में जितने भी व्यवस्था संसाधन सरकार के अंडर में आएंगे, वो सब अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। अब बोलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसा अर्थव्यवस्था है जो उत्पादन का श्रेय या देश को संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? सरकार को दिया जाता है। पूर्ण तरीका से उस पर किसका से पूरा करें? सरकार का। तो ऐसी अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो चीन और क्यूबा में है, और देशों में ऐसी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था आप लोगों ने समझा कि जिस पर सरकार का पूरा आधिपत्य हो, पूरा संचालन सरकार करेगा। ठीक है, 10% बेचेंगे तो अब सरकार चाहेगा तो 5% उस पर टैक्स लगेगा, तो टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, 5% आप रखिएगा। इस तरीक़ा से व्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। चलिए आगे समझते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, अब समझिए, मिश्रित का मतलब होता है मिल करके। निजी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिला दिया जाए तो कैसी अर्थव्यवस्था बनेगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो ऐसी अर्थव्यवस्था कहाँ है? हमारे देश में यानी कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बस यूँ समझिए कि कोई संपत्ति वाला व्यक्ति है तो वो चाहे अपना बिजनेस कर सकता है, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो भी सरकारी नौकरी कीजिए वो सरकार के अंडर में आएगा, वो सरकारी आधिपत्य सरकार का रहेगा। यानी कि बस समझिए कि जैसे कि मुकेश अंबानी निजी व्यक्ति जियो रिलायंस चलाता है, वो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, और सरकार के अंडर आने वाले रेलवे और ऐसे बहुत सारे सड़क, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो सरकार के अंडर आती है, वो सारे योजनाएं और वो सारे काम जो सरकार के अंडर आती हैं, वो सरकारी अर्थव्यवस्था और निजी अर्थव्यवस्था जो किसी खास उद्योगपति के हाथ में जाएंगे, दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार की व्यवस्था अपने भारत में है, जिसमें उद्योगपति भी काम करते हैं और सरकार का भी हाथ होता है। यानी कुछ ऐसे होते हैं अर्ध सरकारी, आप लोगों ने सुना होगा, अर्ध सरकारी का मतलब होगा उसमें निजी व्यक्ति का भी है 50% या 50% सरकार का भी है। ठीक है, तो ऐसे व्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। चलिए आप लोगों ने ये समझा, और समझते हैं अर्थव्यवस्था का विकास। तो अर्थव्यवस्था का विकास दो तरीक़ा से हो सकता है, एक आर्थिक विकास से और एक मौद्रिक विकास से। तो इसके बारे में ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, इसके बारे में आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पर अभी बताना संभव नहीं है, लाइट थोड़ा प्रॉब्लम है, साफ दिख नहीं रहा है, इसलिए तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही छोड़ देते हैं, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।